के रूप में मानने वाले और उन सबको जन्म देने वाली आत्मा सृष्टि के आदि में पालना करने वाली आत्मा ब्राह्मणों की 9 कुरियों के रूप में पालना करने वाली आत्मा दादा लेखराज कृष्ण की आत्मा है, जिसकी गोद में सभी धर्म की आत्माएं खेलती है। या तो ब्राह्मणों के रूप में जन्म लेकर के कम कुरियों के ब्राह्मण बनते हैं, नीची कुरियों के ब्राह्मण बनते हैं, क्योंकि दादा लेखराज ब्रह्मा की गोद को ही सर्वोपरि समझते हैं। उनके मुख से शिव बाप ने जो सुनाया, उस मुख की सुनाई हुई वाणी पर उनका तवज्जो नहीं जाता। वो देह अभिमानी धर्म पिता है, ब्रह्मा की गोद को ही सब कुछ समझ लेते हैं, ब्रह्मा को ही भगवान मान लेते हैं, जबकि शिव बाप ब्रह्मा के तन में बताते हैं कि मैं जिस तन में भी प्रवेश करता हूँ उसका नाम ब्रह्मा रखता हूँ, परंतु ब्रह्मा नामधारी तो अनेक हैं। कोई अव्वल नंबर में भी ब्रह्मा नामधारी हुआ होगा, जो अव्वल नंबर में ब्रह्मा नामधारी हुआ है उसका शास्त्र में भी गायन है, परम ब्रह्म गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। उसी गुरु को नमस्कार करता, बुद्धि झुकाता हूँ और किसी ब्रह्मा को बुद्धि नहीं झुकाता हूँ। तो साबित हो जाता है कि शिव बाप दादा लेखराज ब्रह्मा नामधारी में नहीं आते हैं, उनको साक्षात्कार तो कराते हैं, और साक्षात्कार करने से ये साबित नहीं होता कि जिसने साक्षात्कार किया उसमें भगवान बाप आता है। साक्षात्कार तो तुलसीदास को भी हुए, सूरदास को भी हुए, मीरा को भी हुए, रैदास को भी हुए, परंतु उनमें किसी में भगवान तो नहीं आ गया। तो साबित होता है कि प्रवेश करना अलग बात है और साक्षात्कार होना अलग बात। साक्षात्कार उन आत्माओं को होते हैं जो भावना प्रधान होती है, बुद्धि प्रधान नहीं। भावना उनकी बड़ी प्रबल होती है,
उस भावना का पोषण करने के लिए भक्ति मार्ग में भी जो भक्त भगवान को गणेश रूप में मानते हैं, देवी के रूप में मानते हैं, हनुमान के रूप में भगवान मानते हैं, तो उनको हनुमान का, देवी का या गणेश का साक्षात्कार होता रहता है। क्योंकि भगवान तो सबकी भावना का भाड़ा देता है, परंतु ये कोई प्रैक्टिकल बात नहीं है साक्षात्कार। क्योंकि साक्षात्कार से किसी को स्वर्ग नहीं मिलता। भगवान जो दूसरे धर्म वाले भी जिसे मानते हैं हेवन का रचयिता है, अंग्रेज लोग भी कहते हैं, मुसलमान भी कहते हैं जन्नत का रचयिता है, हेवनली गॉडफादर कहते हैं। मुसलमान कहते हैं अल्लाह अव्वल दीन, अव्वल नंबर दीन अर्थात धर्म की स्थापना करने वाला है। तो सभी विधर्मी धर्म पिता ये मानते हैं और उनके फॉलोअर्स भी मानते हैं कि हमारे धर्म से पहले, हमारे धर्म पिता से पहले कोई और धर्म भी था और वो सबसे पुराना धर्म। क्योंकि जो भी धर्म पिता आए उन्होंने अपने कुल की वृद्धि तभी की जब भारतवासी मनुष्य आत्माएं उनके धर्म में कन्वर्ट होने लगे। ये हिस्ट्री बताती है कि भारतवासी ही जन्म जन्मांतर कन्वर्ट हुए हैं दूसरे धर्मों में। दूसरे धर्म के कोई लोग जो अपने धर्म के पक्के होते हैं वो कभी कन्वर्ट नहीं होते, कभी दूसरे का धर्म ग्रंथ नहीं पढ़ते न सुनते हैं। ये तो भारत ही मात्र देश है, दूसरा दुनिया का कोई भी देश मात्र देश नहीं कहा जाता। माताओं में ये आदत होती है कि सुनी सुनी बातों पर विश्वास कर लेती है, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करके कन्वर्ट हो जाती। जैसे इस सृष्टि पर साकार रूप में प्रैक्टिकल जीवन में देखा जाए तो दादा देवराज ब्रह्मा बड़े से बड़ी माता साबित होती, जिसकी गोद में सभी धर्मों में कन्वर्ट होने वाली आत्माएं भगवान जब आते हैं संगम युग में तब पालना लेती है। दूसरे धर्म से आई हुई, कन्वर्ट होकर के आई हुई मनुष्य आत्माएं भले ब्राह्मण बन जाती है इस जन्म में, परंतु फिर भी
अंतिम रिजल्ट में ये साबित होता है कि वो द्वैतवादी द्वापर युग से जिन धर्मों में कन्वर्ट हुई थी, उन्हीं धर्म पिताओं का पोषण करने लग पड़ती है। क्यों? क्योंकि बाप को नहीं पहचान पाते। इस सारी मनुष्य सृष्टि का 500-700 करोड़ की मनुष्य सृष्टि का बाप कौन है? पहचान ही नहीं पाते, क्योंकि उन कन्वर्ट होने वाली आत्माओं ने कच्चे ब्राह्मणों की कुरियों में आने वाली आत्माओं ने भगवान बाप जिस पुरुषोत्तम संगम युग पर आते हैं, पुरुषोत्तम पार्ट को पहचाना ही नहीं। जिसे गीता में परमात्मा इति उदाहरण कहा गया। इस सारे संसार में मनुष्य रूप में पार्ट बजाने वाली आत्माएं, चाहे वो देव आत्माएं हो, चाहे वो मनुष्य आत्मा हो, चाहे वो राक्षसी आत्माएं हो, चाहे उनमें भगवान ही पार्ट क्यों न बजाता हो, वो सभी आत्माएं 3 वर्गों में बांटी गई हैं गीता में। एक है क्षर, क्षरित होने वाली आत्माएं। जो आत्माएं पूरे सृष्टि चक्र में ऑलराउंड पार्ट नहीं बजाती, बीच में ही शरीर से छीण हो जाती है, क्षरित हो जाती है। आत्मा शक्तिहीन होने के कारण ऑलराउंड पार्ट बजा ही नहीं पाती। वो सब है क्षरित आत्मा। पतन के गर्त में जाने वाली आत्माएं, परंतु उनके बीच में भी मनाच्छरित होने वाली मनुष्य आत्माओं के बीच में भी, मनुष्य के रूप में पार्ट बजाने वाली आत्माओं में भी एक आत्मा ऐसी है जो इस सच्ची रूपी रंगोमंच पर ऑलराउंड पार्ट बजाती है, जिसके लिए भारतीय शास्त्रों में कहा है उसका कोई माँ बाप नहीं, उसको जन्म लेते, उसकी मृत्यु होते, दुनिया में कोई ने नहीं देखा। उसको नाम दिया है त्वमादिदेव, पुरुष है पुराण, तुमस्य जगतस्य परम निधानम।
सारे जगत का तुम आधार हो। मनुष्य सृष्टि का भी तुम आधार हो। बाकी प्राणी तो सब मनुष्य से नीचे हैं, उनको तो आधार लेना ही पड़े। इस बात को क्लियर करने के लिए गीता में आया है, अव्यक्त मूर्तिना। अव्यक्त मूर्ति से ये सारा जड़ जंगम संसार जन्म लेता है, वहीं से जन्म लेता है और महामृत्यु के समय प्रलय काल में सभी प्राणी मात्र या जड़ जंगम पदार्थ सब उसी में समा जाते हैं। तो एक ही बीज है इस मनुष्य सृष्टि का, जिस बीज में से सारा संसार निकलता है। वो जगत का पिता है, विश्व पिता है। विश्व कोई एक धर्म को नहीं कहा जाता, सब धर्म कलयुग के अंत में जब सृष्टि पर मौजूद होते हैं तब उसे विश्व धर्म कहा जाता है, विश्व का पिता कहा जाता है। तो क्षरित होने वाली आत्माओं में, पतित बनने वाली आत्माओं में एक आत्मा ऐसी है जो क्षरित होते हुए भी पुरुषोत्तम संगम युग में आत्माओं के बाप से, जो निराकारी आत्माओं का निराकारी बाप है, उससे निराकारी ज्ञान का अकूट भंडार प्राप्त कर लेती है। इसलिए वो अकूट भंडार प्राप्त करने वाली आत्मा, गीता में उसी नाम परमात्मा इति उदाहरण कहा गया है। इसलिए जब भी कहते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, कहते हैं परम पिता परमात्मा, परम पिता पहले परमात्मा बाद। ऐसे कभी नहीं कहते परमात्मा परम पिता, जैसे कहते हैं शिव शंकर, ऐसे कभी नहीं कहते शंकर शिव। क्यों नहीं कहते है? इसलिए नहीं कहते कि अक्षर तो एक ही आत्मा है, आत्माओं के बीच में, माना निराकार ज्योति बिंदु आत्माओं के बीच में पार्ट बजाने वाली आत्मा एक ही है, जिसे कहते हैं परम पिता, जिसका कोई भी पिता नहीं। धर्म पिताएं भी मानते हैं आदम को, अंग्रेज लोग मानते हैं एडम को, हिंदू मानते हैं आदिदेव को, जैनी मानते हैं आदिनाथ को। तो जिस आदि पुरुष को, आदि मानव को सभी धर्म वाले मानते तो हैं लेकिन जानते नहीं, फिर उसकी
जानकारी कौन देगा? कोई देगा या नहीं देगा? कभी देगा या नहीं देगा? कभी न कभी तो देगा। तो जानकारी देने वाली आत्मा वही आत्मा है जो कभी भी जन्म मरण के चक्र में नहीं आती। और सभी आत्माएं जन्म मरण के चक्र में आती हैं, जन्म लेती हैं, शरीर का जन्म लेती हैं, तो उनके शरीर का नाम पड़ता है, उनकी आत्मा का नाम नहीं होता। शरीर के द्वारा जो काम करती हैं उस काम के आधार पर उनका नाम पड़ता है। शास्त्रों में, भारतीय शास्त्रों में खास ये बात देखी जाती है कि काम के आधार पर नाम पड़ता है, लेकिन एक ही आत्मा ऐसी है कि जो शरीर ही उसका नहीं है, उसकी देह है ही नहीं। 5 तत्वों से बनी हुई देह के बंधन में वो कभी आता ही नहीं। उसकी बिंदु रूप निराकार आत्मा का नाम शिव है, जो शिव नाम कभी बदलता नहीं। इस सृष्टि में भी गर्भ से जन्म लेकर तो नहीं आता, लेकिन गीता में जैसे शब्द आया है प्रवेष्टुम, मैं प्रवेश करने योग्य हूं, जैसे और धर्म पिताएं भी आते हैं, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट आदि, जैसे क्राइस्ट ने जीसस में प्रवेश किया, ऐसे ही वो आत्माओं का बाप जिसका कोई बाप नहीं है, वो भी किसी मनुष्य तन में प्रवेश करता है। और ऐसा पार्ट बजाता है कि पतित से पतित सृष्टि में आता है, कलयुग के अंत में पतित से पतित तामसी मनुष्य तन में आता है, परंतु फिर भी उसको पतितपने का संग का रंग नहीं लगता। और दुनिया की जो भी आत्माएं हैं, मनुष्य सृष्टि का बाप ही क्यों न हो, जिसे एडम आदम वगैरह कहा जाता है, उसको भी संग का रंग लगता है। जो सारी मनुष्य सृष्टि का बीज है, हीरो पार्टधारी है, और उसके बाद जो भी धर्म पिताएं हैं, नंबर 1 चंद्रवंश को जन्म देने वाला ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा, इस्लाम वंश को जन्म देने वाला इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, या उनके परवर्ती जो भी सहयोगी धर्म पिताएं हुए हों, वो सभी ऐसी कमजोर आत्माएं बन जाती हैं इस सच्ची रूपी रंगमंच पर आकर कि उन्हें संग का रंग जरूर लग जाता है।
एक शिव आत्मा ही ऐसी है जो इस सृष्टि पर आता है, पार्ट भी बजाता है। प्यार का सागर कहा जाता है। इंद्रियों से ही प्यार किया जाता है, बिना शरीर के तो प्यार होता नहीं कोई। फिर भी कोई के अटैचमेंट में नहीं आता है। सारी दुनिया भले उसके अटैचमेंट में आए, ऐसे अटैचमेंट में आ जाए कि जैसे प्यार में कहते हैं मैं तुझ में समा जाऊं, तू मुझ में समा जाए। एक दूसरे में लीन हो जाए। एक हो जाए। लेकिन वो किसी में मिलकर के एक नहीं होता, वो सदा सर्वदा टुड़िया ही रहता है। किसी आत्मा के साथ सदा काल के लिए मिक्स होकर एक हो ही नहीं सकता। इसलिए उसको सदा शिव कहते हैं। क्या? सदा शंकर नहीं कहते। भले भक्ति मार्ग में शिव शंकर को एक समझ लेते हैं, परंतु सदा शंकर कोई कहता है? नहीं कहता। वो सदा शिव है। हाँ, ये जरूर है कि वो सदा शिव आत्माओं का बाप ज्योति बिंदु जब इस सृष्टि पर आता है तो अपना विरुद्ध सुनाता है कि मैं तुम आत्मा रूपी बच्चों को नंबर बार आप समान बनाकर जाऊंगा। क्या? जैसे मैं निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी हूं, इसी तरह तुम आत्माओं को भी खास इस संगम युग में, जिस युग में मैं आता हूं, कैसा बनाकर जाऊंगा? आप समान बनाकर जाऊंगा। निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी। तो 500-700 करोड़ मनुष्य आत्मा है।